नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आपका मेरे चैनल हॉन्टेड हेवन टीवी पर स्वागत है। आज मैं आपको एक भूखे शैतान की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज़ी से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर ज़मीन पर गिरा, पर वो बच गया। फिर तभी चुड़ैल ने कहा, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे, तू मेरा बदला ज़रूर लेगा और भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। यह कहकर चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थीं और अब उसे अग्नि देने वाले ही थे। फिर तभी एक आदमी ने उसे अग्नि दी। उसके आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और उस लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और फिर सभी हैरान हो गए कि आखिरकार हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगीं, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उससे देखकर वहाँ के सारे लोग डर के मारे भागने लगे। और फिर तभी शैतान ने कहा, मुझे खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा लीं और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी हुई आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जलने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको चलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीख सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद शैतान ने कहा, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और कोई भी है? थोड़ी देर बाद आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। फिर शैतान कहता है,
मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और फिर उसके बाद आदमी कहता है, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसको खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई और फिर उसके बाद शैतान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। फिर आदमी ने डरते हुए कहा, तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने लगा और नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। और फिर उसके बाद शैतान कहता है, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग में जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। इंसान को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की ओर बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। ज़मीन पूरी तरह से जलने लगी। इतने में ही एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। और फिर तभी लड़का बोला, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी। लेकिन शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। और फिर तभी लड़का बोला, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। फिर तभी शैतान ने कहा, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा। उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के भी टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गया। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे ज़ोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पर गूंजने लगी। लेकिन अब वह अकेला रह गया था और उसकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती थी। वह बच्चा धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया और उसकी कहानी सिर्फ एक भयानक किस्से के रूप में रह गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।